बच्चों इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस में बुलियन अलजेब्रा या लॉजिक गेट्स को हमने स्टार्ट किया था। आज जो है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रोसेसर एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। देखो, अब मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में आपको नोट्स में बताया था कि इसको डिवाइड किया हुआ है दो अलग अलग चैप्टर्स में। इट इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 15 के दो पार्ट है। 15.1 इज दिस जो हम अभी करने वाले हैं, और 15.2 जो पिछले दो हफ्ते से हम कर रहे थे। इसमें आपके पास हाफ एडर, फुल एडर, कई गेम एप्स, फ्लिप फ्लॉप्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज प्रोसेसर्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। चलो, तो फर्स्ट हेडिंग दैट वी गोइंग टू पुट गो थ्रू इज, हमने पहली निकालते हैं प्रोसेसर की। तो बच्चों, व्हाट इज अ प्रोसेसर? जी, so a processor is basically a part of a central processing unit. Yeah, it's a part of a CPU. Therefore, okay, it is a part of the CPU. ठीक है. It carries out execution of instructions. क्या करता है बच्चों? ये एग्जीक्यूशन फॉर्म करता है इंस्ट्रक्शंस की। आप एएस में बहुत डिटेल में इसकी बात कर चुके हो, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, जो आप अपने आई लेवल्स और एएस ओ लेवल्स और एएस दोनों में पकड़ के आए हुए हो। तो द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्लियरली स्टेट्स दैट एक इंस्ट्रक्शन के तीन प्रोसेस हैं। एक इंस्ट्रक्शन के तीन प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहला वाला आपके पास है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तीन इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये तो बहुत बेसिक आइडियोलॉजी है हमारे पास। इसके अलावा वी ऑल्सो नो दैट वन प्रोसेसर कंटेन्स अ प्रोसेसर इन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। The von Neumann model has one ALU, one CU, and registers. राइट? तो ये तो बेसिक हम लोग ने एएस और लेवल्स में बात डिस्कस बहुत डिटेल में की हुई है। तो इस चैप्टर में नया क्या है? इस चैप्टर में नया जो टॉपिक आता है, जो इस चैप्टर का एक्चुअल पहला टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। दो तरह के आर्किटेक्चर से बच्चों आपके पास, एक आपके पास है रिस्क आर्किटेक्चर, एक दूसरा आपके पास है सिस्क आर्किटेक्चर। अब मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, एक्चुअली इनका नाम, इनकी स्पेलिंग यही है, रिस्क और सिस्क। तो हेडिंग डालते हैं पहले रिस्क की। बच्चों, रिस्क क्या होता है? रिस्क इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। तो बच्चों, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिस्क। पहले बात करते हैं रिस्क सिस्टम की। रिस्क क्या होता है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ, it is a type of processor that uses a small set of instructions बच्चों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पर समझो कि आपके पास जो, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस थी, एलडीडी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग।
हमारे पास LDD, STO, LDX, इस तरह से आपको दिए होते हैं। तो आपको ये कह रहा है ना, रिस्क और सिस दो अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं। रिस्क आर्किटेक्चर जो है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं, वो छोटी होती हैं। ठीक है। तो इट इज डिजाइन्ड टू कैरी आउट एग्जीक्यूशंस फास्टर, फास्टर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है। अब सिस का जो सवाल आता है सबसे ज्यादा, दैट इज द फीचर्स। आप फीचर्स मेंशन करते हैं, फीचर्स पूछता है सिस के। बच्चों रिस्क के फीचर्स क्या क्या है आपके पास, हाइड डालते हैं हम लोग। इट हैज fewer instruction sets. It has fewer addressing modes. It has it makes use of single cycle instruction। ठीक है। और it has fixed length instructions। अब जब इंस्ट्रक्शंस की जो ये समझो कि कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो ये तो रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेगा तो एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाएगी। और क्या हो जाएगा बच्चों, एक कंटेंट, एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग, तो इट इज इजियर टू परफॉर्म पाइपलाइनिंग। ठीक है। एंड इट इज एम्फोसिस ऑन सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास कुछ फीचर्स हैं ऑफ रिस्क सिस्टम। इसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कम से कम है कंपेयर टू ऑब्वियसली सिस। एड्रेसिंग मोड्स कम है। एड्रेसिंग मोड्स और आपके इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब कि आपके पास ये जो, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, तो ये छोटा होगा। ठीक है। और आपके पास लेट्स सपोज एक इंस्ट्रक्शन है LDD, तो लेट्स सपोज 102 LDD में चला गया, फिर LDX अलग हो गया, फिर स्टोर अलग हो गया। तो ये आपके पास एड्रेसिंग मोड्स हो गए। एक एड्रेसिंग में मल्टीपल एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। मेक यूज ऑफ सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक टाइम पे एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। जो उसकी लेंथ, या जो ये समझो कि जो एक इंस्ट्रक्शन है उसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। एग्जीक्यूट्स फास्ट है। अब जब जाहिर है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देगा तो एग्जीक्यूशन ज्यादा तेज हो जाएगी। पाइपलाइनिंग एक टॉपिक पूरा, अगला टॉपिक है हमारा, उसको डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। एम्फेसिस ऑन सॉफ्टवेयर। देखो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे। हम प्रोग्राम जो है उसको ब्रेक करवाएंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। समझ आई बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अबाउट सिस। तो क्या होता है सिस बच्चों? सिस इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट। सिस, सिस का फुल फॉर्म है बच्चों कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। अब सिस क्या है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ एन आर्किटेक्चर दैट यूजेस लार्जर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो ज्यादा होता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस कैन परफॉर्म लो लेवल लैंग्वेज ऑपरेशंस। ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा पॉइंट के भाई, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिस। अब सिस और रिस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। रिस में आपके पास फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें मोर इंस्ट्रक्शंस हैं। रिस में आपके पास एड्रेसिंग मोड्स कम है, इसमें ज्यादा हैं। इट मेक्स यूज ऑफ सिंगल साइकिल, इट मेक्स यूज ऑफ सिस जो है मल्टीपल साइकिल्स पे काम करता है। रिस में फिक्स लेंथ है, इसमें वेरिएबल लेंथ है। तो क्या करके लिखते हैं? इट हैज मोर instruction sets, it has more addressing modes, uses multi-cycle instructions, longer execution time, complex instructions, और क्या कहा था हमने? फास्टर, हाँ। No pipelining possible, emphasis more on hardware। ठीक है बच्चों, ये आपके पास है सिस। सिस और इसमें फर्क क्या है कि भाई सिस जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है, रिस जो है वो आपके पास नॉन कॉम्प्लेक्स, कम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। रिस जो है उसमें एड्रेसिंग मोड्स कम है, सिस में ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को वो कम वो आसानी से हैंडल करता है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली हैंडल करता है। सिस में पाइपलाइनिंग पॉसिबल नहीं है, रिस में पाइपलाइनिंग पॉसिबल है। Risk has emphasis on software. CISC has emphasis on hardware. क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब हेडिंग डालते हैं इसके सेकंड पार्ट टॉपिक पे। तो हमने सिक्स और सिक्स तो कर लिया, दो हमारे पास तरह के आर्किटेक्चर्स थे। उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पाइप लाइनिंग। तो बच्चों पाइपलाइनिंग क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझते हैं इन डेप्थ जाके। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। It allows several instructions to be processed simultaneously without having to wait। अब बच्चों समझो इस बात को, क्या कह रहा है मैंने कि मेरे पास, आपके पास जो पुराने वॉन न्यूमैन मॉडल था, each instruction
had three processes. कौन कौन से थे? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ये तीन साइकिल थी मेरे पास। क्या क्या थी बच्चों? फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इसमें क्या हाल था बच्चों आपके पास? समझना है कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट आपके तीन टास्क थे, कोई भी इंस्ट्रक्शन के तीन टास्क थे। तो पाइपलाइनिंग क्या करता था? अगर बेटा कि मैं पुराने कंप्यूटर इस्तेमाल करूं, तो पुराने मॉडल्स के अंदर आपके पास पाइपलाइनिंग कुछ इस तरह से होती थी कि लेटर सपोज बच्चों मेरे पास यहाँ पे आया तो स्टेबल हो गई है। तो बच्चों पहले समझते हैं विदाउट पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ विदाउट पाइपलाइनिंग पहले समझ आ गई कि भाई आपको मल्टीटास्किंग अलाउ करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउ करता है, मेक श्योर करता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सको। तो जब मेरे पास पाइपलाइनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? The CPU handles one instruction at a time, waiting for each to finish before the starting the next. आपके पास लेट्स सपोज एक साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन है ए, एक इंस्ट्रक्शन है बी, एक इंस्ट्रक्शन है सी और एक इंस्ट्रक्शन है डी। तो ए को चाहिए तीन साइकिल्स, सबको तीन साइकिल चाहिए। तो तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, तो वी नीड 12 साइकिल्स टू कंप्लीट फोर टास्क, राइट? देखते हैं इस बात को। ये हमारे पास जो है प्रोसेस के साइकिल्स हैं और ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं। साइकिल नंबर वन में ए फेच हुआ, टू में ए डिकोड हुआ, बी में ए एग्जीक्यूट हुआ, फोर में ए फेच बी फेच हुआ, बी डिकोड हुआ, बी एग्जीक्यूट हुआ, सी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, डी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सही। ये आपके पास साइकिल चली 12 साइकिल्स लगे इसको एक टास्क पूरा करने में। समझ आई बच्चों यहां तक? तो अब अगर मेरे सिस्टम में पाइपलाइनिंग आ जाएगी तो मुझे क्या फायदा होगा? तो विद पाइपलाइनिंग मुझे क्या फायदा होगा बच्चों? समझो इस बात को कि द सीपीयू ओवरलैप द स्टेप्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, मेक इट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। एक चीज, इस इसमें मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स तो बढ़ जाएंगे। इसमें मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स तो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? कि अब मेरे पास इंस्टेड ऑफ थ्री आई हैव फाइव इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट और राइट बैक। सही। ये हमारे पास पांच इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। कौन से कंप्यूटर्स हैं बच्चों? मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो दिस इज मल्टी प्रोसेसिंग। चलो, तो अब सेम एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मुझे मेरे पास चार इंस्ट्रक्शंस हैं, ए बी सी डी। तो पहली इंस्ट्रक्शन में ए फेच हुआ, ए डिकोड हुआ, ए का ऑपरेंड आया, ए एग्जीक्यूट हुआ, ए जो है वो राइट बैक हुआ। पांच इंस्ट्रक्शन लगे। लेकिन जैसे अब मेरे पास इंस्ट्रक्शन नंबर बी आया, इंस्ट्रक्शन नंबर वन में मेरे पास ए पे क्या हुआ? फेच। बी क्या, ए क्या हो गया? डिकोड। लेकिन क्योंकि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम लोग पाइपलाइनिंग कर रहे हैं, तो ए जो है जब ए डिकोड होगा तो बी फेच हो जाएगा। जब ए का ऑपरेंड फेच होगा, बी डिकोड होगा और सी फेच हो जाएगा। जब ए एग्जीक्यूट पे जाएगा, बी का ऑपरेंड फेच होगा, सी डिकोड होगा और डी फेच हो जाएगा। जब ए एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट करेगा तो बी एग्जीक्यूशन पे जाएगा, सी ऑपरेंड फेच करेगा, डी जो है वो डिकोड करेगा, एंड सो ये साइकिल आपकी चलती रहेगी। और कितने का डिफरेंस आ गया? पूरा हाफ एंड हाफ का डिफरेंस आ गया। चार इंस्ट्रक्शंस, चार हाफ एंड हाफ का तो नहीं आया लेकिन अच्छा खासा डिफरेंस आ गया। समझ आई बच्चों? जहाँ तीन इंस्ट्रक्शंस लग रहे थे वहां पे अब दो इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं और दो इंस्ट्रक्शन में पूरा हो जाएगा ये।